हेलो गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय चैनल अगेन। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लॉ। व्हाई डू वी नीड लॉ, इट्स डेफिनेशन एंड इट्स लिमिटेशन। नेक्स्ट, रिलीजन, एंड देन वी विल स्टडी डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड एथिक्स। ओके, चलो अब बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं। व्हाई डू वी नीड अ लॉ? Law is needed to save the life and preservation of society. This is the moral basis of existence of law. For example, Yemen, Iraq, Syria. What is happening in Yemen right now? Civil war. Their citizens are not demanding road, internet facility, infrastructure, etc. They just want peace, food, preservation of their life. This is what they all want. That's it. So this is the moral basis of existence of law, preservation of life. Okay, moving on. एक real life situation लेते हैं, traffic light. Just imagine if there is no traffic light. Question: who will cross the road first? सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, कौन करेगा? सो व्हेन वी इंस्टॉल ट्रैफिक लाइट, व्हाट विल हैपन? इट विल टेल हु विल गो द फर्स्ट. So law brings order to the society and stop the chaos. Next, even though we have traffic lights, some people try to jump the light, so police cut their challan as a punishment. Hence, law punish those who are not law abiding and especially those who are powerful. Otherwise, might is right will hold. Okay, so what law, why do we need a law? Preservation of life. It brings order to the society and it will punish those who are not law abiding, especially powerful people. That's why we need a law. Okay, so let's move on to the next slide. So what is the definition of law? Law is a set of rules that is enacted and enforced by sovereign political authority. It is also based on legislature logic and critical thinking to promote the common good. इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है, जब भी बिल पास होता है पार्लियामेंट में, क्या होता है? वहां पे डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, ओपोजिशन क्वेश्चन पूछती है। अगर कंट्रोवर्शियल है इशू या बिल में कोई कंट्रोवर्शियल क्लोज है तो उसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो ड्राफ्ट बिल है, वो पब्लिक में पेश करती है फीडबैक लेने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या है? ये है लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग. ओके, मूविंग ऑन. Foundation of law is also ethical and moral value. If we talk generally, it is also true that there are some conflict between law and ethics. Example, marital rape. Okay, moving on. A law applies to the whole territory and every single citizen, so the law is uniform all over the territory. जो law बनता है वो हर इंसान के लिए बनता है जो टेरिटरी में रह रहा है, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रह रहा है. Okay, moving on. Law comes only when there is action, but ethics and morality applies even when someone thinks. For example, I am in a dire need of money and I am a bank employee. I know if I do some corruption, I can earn money, but this thing is still going on in my mind. Because of my moral values, I will stop. Because of my moral value, I will stop. क्यों? क्योंकि मोरल वैल्यू इंटरनल चेक है, वो मुझे रोक देगी करने से. ठीक है, लेकिन लॉ कब अप्लाई होगा, लॉ कब एक्शन में आएगा? जब मैं वो काम कर दूंगा, जब मैं करप्शन कर दूंगा. ये डिफरेंस है लॉ एंड एथिक्स में, एथिक्स एंड मोरालिटी में. मूविंग ऑन. लॉ हैज बोथ लेटर एंड स्पिरिट. पहले तो समझते हैं लेटर एंड स्पिरिट क्या है. कोई भी लॉ, कोई भी बिल पास होता है पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, किसी मोटिव से पास होता है. ठीक है, वो हो गया लेटर. स्पिरिट, जिस मोटिव से वो पास किया गया था उसी मोटिव से वो अगर एग्जीक्यूट होगा तो वो स्पिरिट होगी, उस लॉ में वो स्पिरिट होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल, पहला लैंड रिफॉर्म, जहां पे लेटर तो था लेकिन स्पिरिट नहीं थी. क्यों पास किया गया था? ताकि जो ठेकेदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उनके पास जो एक्स्ट्रा जमीनें थी वो रीडिस्ट्रीब्यूट की जाए. लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ ही नहीं, बस लॉ पास किए गए. हमें पता है इंडिया में लैंड रिफॉर्म को फेल्ड बोला जाता है, एक्सेप्ट 2-3 स्टेट को, जैसे केरला है, वेस्ट बंगाल है. ठीक है, नेक्स्ट, जहां पे लेटर भी है और स्पिरिट भी है. कोविड रूल्स. कोविड रूल्स किसके अंडर चले थे? द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. हमें याद होगा कि कोविड रूल कैसे एग्जीक्यूट किए गए हैं. मास्क पहनना जरूरी है, नहीं तो 500 जुर्माना. इसके अलावा हैंड सैनिटाइज करने हैं. ठीक है, वैक्सीन लगवानी कंपलसरी है. बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो हुए थे. ये है स्पिरिट, ये है एग्जीक्यूशन. जिस मोटिव से लॉ बनाया गया था उसी मोटिव से वो एग्जीक्यूट किया गया है. आई होप आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट, sometimes a law is not unethical but the way it is enforced become unethical.
For example, there were news reports during COVID about how the police treated some innocent poor laborers returning home. और भी आपने केसेस देखे होंगे कैसे जब कुछ लोगों ने शॉप्स ओपन कर रखी थी। एक एग्जांपल देता हूँ तमिलनाडु का। वहां पे पुलिस वालों ने एक्चुअल क्या हुआ था, दो फादर और सन को मार दिया था। इतना पीटा उन्हें क्योंकि उन्होंने शॉप ओपन रखी थी, तो वो क्लोज करवाने आए थे, वो लेट हो गए थे, उन्होंने उसे इतना मारा दोनों को, वो मर गए थे। तो ये क्या है, ये गलत है। कोई सिंपैथी नहीं दिखाई उन्होंने। ठीक है, उन्होंने गलत काम किया है, उन्होंने जो टाइम दिया था उससे थोड़ी देर तक एक्स्ट्रा टाइम तक अपनी शॉप खोल के रखी, पर ऐसी ट्रीट नहीं करना चाहिए। मूविंग ऑन, इट इज एथिक्स एंड मोरल दैट डिटरमाइन द लॉज इफेक्टिवनेस वेयर सिटीजन आर लॉ अबाइडिंग और नॉट। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का, वहां पे क्या किया गया था, वॉलेट 11 वॉलेट घुमाए गए थे अलग अलग प्लेसेस पे। तो हुआ क्या, ये पाया गया 11 में से 10 वॉलेट जिसके गुम हुए थे उनको वापस रिटर्न हो गए, लोगों ने खुद वापस कर दी। अब यही चीज जरा आप इंडिया में करके देखो, क्या ये पॉसिबल होगा? ये है एथिक्स एंड मोरालिटी। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल मिस यूज ऑफ प्लास्टिक बैग बाय शॉपकीपर्स। हमें पता है प्लास्टिक बैन है, और हमें ये भी पता है प्लास्टिक कितनी खतरनाक चीज है एनवायरनमेंट के लिए। स्टिल स्पेशली टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में आपको दिखेगा प्लास्टिक बैग अभी भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शॉपकीपर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, उनकी भी जिम्मेदारी लो एग्जीक्यूट हेल्प करने में। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी नहीं है, जो ऑफिसर्स हैं, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल है, सबकी ड्यूटी है, बट एट द सेम टाइम सिटीजन की भी है। ठीक है, मूविंग ऑन, द लॉ कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस एथिकल कंडक्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड बिल्डिंग हैबिट पैटर्न। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। एक छोटा बच्चा है जो अपने फादर को देखता है, जो हमेशा ट्रैफिक लाइट रूल फॉलो करता है, ठीक है, टैक्स पे करता है, हर चीजें काम करता है, लॉ अबाइडिंग है। तो वो क्या करेगा, वो बच्चा ये चीज सीखेगा, उसका पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन बनेगा, उसका पार्ट ऑफ करेक्टर बनेगा, पार्ट ऑफ हैबिट बनेगा। ठीक है, और ये चीज वो कंटिन्यू करेगा अपनी लाइफ में, उसका पार्ट ऑफ वैल्यू सिस्टम बनेगा। दैट्स हाउ अ लॉ कैन इन्फ्लुएंस एथिकल कंडक्ट। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। हाउ अ लॉ कैन हेल्प इन बिल्डिंग एथिकल बिहेवियर। It acts as a deterrent who show unethical behavior. For example, smoking in a public place. पुलिस क्या करती है, उनको पनिश करती है, उनको फाइन लगाती है अगर आप पब्लिक प्लेस में स्मोक करते हो। नेक्स्ट, it is the fear of punishment that some people do not trouble other citizens and protect the right of others. Same. For example, if teacher behave properly in public place where police is present, where cameras is present, ओके, सीसीटीवी कैमरास, तो वहां पे ईव टीजर अच्छे से बिहेव करते हैं। स्टिल ऐसे भी आपको केसेस मिलेंगे जहां पे है, लेकिन सीसीटीवी के थ्रू ही उनको अरेस्ट भी किया जाता है। मूविंग ऑन, इट हेल्प्स टू शेप द मोरल बिहेवियर ऑफ सिटीजन बाय फेलिसिटेटिंग देम। एक रिसेंट एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। अभी रिसेंटली जब ऋषभ पंत का रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिस बस कंडक्टर ने और ड्राइवर ने उसकी हेल्प करती, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उनको फेलिसिटेट किया है। ये किस लिए किया है? उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके अच्छे बिहेवियर के लिए, और ये चीज सब लोग देखेंगे। सो इट हेल्प्स टू शेप द मोरल बिहेवियर ऑफ सिटीजन बाय फेलिसिटेटिंग देम। अनदर एग्जांपल, द गुड समैरिटन लॉ ऑफ कर्नाटका ब्रॉट इन टू एनकरेज बायस्टैंडर टू हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। हमें पता है जब रोड एक्सीडेंट होता है, जो गोल्डन आवर होते हैं वो होता है उनको बचाने के लिए, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। लेकिन पाया ऐसा गया था कि पुलिस वाले रादर देन जो हेल्प कर रहे हैं उनको हरास कर रहे हैं, उनको फेलिसिटेट करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने की बजाय। ओके, मूविंग ऑन, अ लॉ कैन हेल्प एन एथिकल स्टैंडर्ड बिकम लीगल सो दैट एवरीवन हैज टू फॉलो इट। For example, the parliament has finally passed the law to empower transgender people, the Transgender Person and Protection of Right Act 2019. As member of society, we all feel bad for them and many NGOs are working for them. But now they have legal right. No one can discriminate against them, exploit them. Earlier it was ethically wrong to discriminate, but now it is legally wrong and punishable too. That's how law help. Ethical standard become legal. चलिए अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ द लॉ के। Most of the time, whenever the state implement the law, it lacks spirit. Number of times we heard there is a no political will. और अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था लैंड रिफॉर्म। ओके, नेक्स्ट, many laws are outdated and old and therefore need amendment. For example, section 377 of IPC same sex relationship and another was section 498 was abolished by the Supreme Court. ये चीज आनी चाहिए थी गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट को अमेंड करना चाहिए था। लोगों को जाना पड़ रहा है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इन चीजों के लिए। बहुत सारे लॉज जो है ब्रिटिशर्स के टाइम के हैं, वो आउटडेटेड हो चुके हैं, और हमें पता है सोसाइटी चेंज होती है।
विद टाइम न्यू स्टैंडर्ड बनते रहते हैं, तो इनको रिफॉर्म चाहिए, इनको अमेंडमेंट चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन। It doesn't necessary if a law is passed, it is beneficiary for citizen. Sometimes it lacks ethical values. For example, the abortion law of Ireland, though in 2018 it was amended, but the death of Savita in an Irish hospital in 2012 after she was denied an abortion during a miscarriage caused outrage across Ireland. जो पहले आयरलैंड में लॉ था, अबॉर्शन लॉ था, वो काफी स्ट्रिक्ट था, बहुत ज्यादा। इवन काउंसलिंग भी प्रोहिबिटेड थी अगर अबॉर्शन से रिलेटेड लेनी थी। आप किसी दूसरी कंट्री में जाके अबॉर्शन नहीं करवा सकते। एक्चुअली ये लॉ इसलिए लेके आया गया था बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। उनके हिसाब से जो बच्चा है, मदर की वोम में एक बच्चा है, उसका भी राइट टू लाइफ एक राइट है। ओके, मूविंग ऑन। Sometimes a law is passed for vested interest. For example, the Punjab state government used to have a law in which the state has to pay the taxes of MLA. आई होप ये आपको पता नहीं होगा और ये रिपील कर लिया गया, लेकिन एक लॉ होता था पंजाब में ये, और ये मेरे ख्याल से 2013-14 के आसपास ही रिपील हुआ है, या मेरे ख्याल से थोड़ा और आगे चल के, लेकिन ये रिपील कर दिया पंजाब गवर्नमेंट ने। लेकिन गवर्नमेंट ही पे करेगी एमएलए के टैक्सेस को, खुद सोचिए। एक और एग्जांपल याद आ गया मुझे, जब भी स्टेट लेजिस्लेचर में एक बिल पास होता है कि एमएलए की सैलरी बढ़ानी है, कोई ओपोजिशन नहीं होती, सब ये जो बिल होता है यूनानिमसली पास होता है। अब जरा सोचिए, ये दिस इज द वेस्टेड इंटरेस्ट। सैलरी लेने से कोई मना नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक जायज सैलरी होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप लूट लो। ठीक है, मूविंग ऑन। नेक्स्ट, टू गेन पावर, ये हम सबको पता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, सारी की सारी पावर अपने पास रखने की कोशिश की थी, जुडिशरी को अंडरमाइन करने की कोशिश करी थी, जुडिशियल पावर उनसे लेने की कोशिश करी थी। तो ये क्या है, टू गेन पावर, दिस इज वेस्टेड इंटरेस्ट। मूविंग ऑन। लॉ इज यूज्ड टू साइलेंस citizen voice rather than serve them. For example, section 66A of IT Act, Shia single case, the controversy behind UAPA and sedition law. जो सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट है, इसमें क्या करते थे, अगर आपने बाय चांस कुछ ट्वीट कर दिया या फेसबुक पे कुछ लिख दिया, ये टोटली सब्जेक्टिव पावर थी एग्जीक्यूटिव के पास कि उन्हें लग रहा है गलत है, चलो अरेस्ट करो। ऐसे बहुत सारे केसेस थे, आप रीड करना, इसको काफी अच्छा केस है ये, आपको पता चलेगा कैसे मिसयूज किया है गवर्नमेंट ने इसे। Law should not be considered an end in itself, rather it should act as a mean to serve the citizen. Citizens are not made for the law, rather law are made to serve the citizens. Okay, I hope you understand this statement. Next, there may be many areas where the law does not exist or is silent. Here comes the ethics and morality to rescue. For example, marriageable age of girls is 18, but in Muslim personal law, if a girl attains puberty, she could marry off. In the case of Hindus, if a girl and her family do not oppose, she can marry below 18. In case a girl who is below 18 and is unmarried and have a consensual intimate relationship with a guy, it is punishable under the law for a guy. Look at the discrepancies. कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोरालिटी एंड एथिक्स ही है जो काम करेगी। जैसे अभी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, अगर कोई पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं बिलो 18, वो कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उनमें मोरल वैल्यूज है, एथिकल वैल्यूज है, तो वो इस चीज को रोक भी सकते हैं, और काफी है जो नहीं भी करते, ये भी सच है। लेकिन जैसे अभी असम में रिसेंटली अगर आपने देखा हुआ क्रैकडाउन चल रहा है काफी ज्यादा, जिस ने भी अपनी बेटी की, जिस लड़के ने बिलो 18 शादी करी है किसी लड़की के साथ, उनको पुलिस पकड़ के लेके गई है। एक और है, रिसेंटली देयर वाज अ जजमेंट फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वेयर दे सेड इट इज लीगल फॉर अ मुस्लिम गर्ल टू मैरी बिलो एज 18। व्हाई? क्योंकि उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ में लिखा हुआ है ये। ओके, नेक्स्ट नोट, if you have to save someone's life, you have to break the law, then break it. Humans are ending themselves. For example, an ambulance is allowed to break several road laws just to save a patient life. ट्रैफिक लाइट जंप कर सकते हैं वो, आपको पता है, स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज चला सकते हैं वो, क्यों? किसी की उन्हें जान बचानी है। रिमेंबर दिस। अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, रिलीजन। Both ethics and religion have a very strong relationship. Religious philosophy influences ethics in many ways. Both of them work to improve human conduct and character. Ethics works based on critical thinking, whereas religion works on the basis of fear and faith. एक इवोल्यूशन की भी बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले सोसाइटी बनी होगी,
उसके बाद एथिकल वैल्यूज क्रिएट हुई होंगी और वो एथिकल वैल्यूज एज अ रिलीजियस वैल्यू भी अडॉप्ट की हुई होंगी। ओके, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं जो कुछ अच्छी वैल्यूज हैं रिलीजन में। There are many principles of religion which are considered ethical. For example, zakat in Islam. Muslims are supposed to donate a fixed amount of their property to charity every year. Satyameva Jayate, Vasudev Kutumbakam, Nishkam Karma, Hindu philosophy. Okay. Next, three gem of Jainism, KFC, right knowledge, right faith, right conduct. Next, tolerance and non-violence of Buddhism. ये सारी की सारी क्या है, ये पॉजिटिव एथिकल वैल्यूज हैं। ओके, सॉरी, एथिकल वैल्यू अपने आप में ही पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव वैल्यूज है। नेक्स्ट, देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एथिक्स एंड रिलीजन बट दे कैन बी रिजॉल्व्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक एंड कंपैशन एंड रिस्पेक्ट रादर देन रिजेक्टिंग देम ऑन बेस्ड ऑफ ईगो डोमिनेंस। रिमेंबर दिस। बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, जैसे फीमेल म्यूटिलेशन है, मैंने पहले भी बताया होगा शायद आपको, वो कैसे है, वो कैसे रोका जा सकता है? काउंसलिंग से, ठीक है, लॉजिक एंड रीजन देके कि भाई ये चीज गलत है, आप मत करिए। अगर ये कोई गलत रिलीजियस वैल्यू है जो पुराने टाइम से फॉलो हो रही है, उसको रोका भी जा सकता है। चलिए अब लास्ट में हम देख लेते हैं रिलीजन एंड एथिक्स में डिफरेंस क्या क्या है। रिलीजन, इट इज बेस्ड ऑन फेथ, लव, डिवोशन एंड फियर। एथिक्स, इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजन। रिलीजन, इट प्यूरिफाई आवर सोल। एथिक्स, इट प्यूरिफाई आवर माइंड। नेक्स्ट, it is really difficult to question it. Ethics, it can be questioned and hence can be changed. Why? Because it is based on logic and reason. रिलीजन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप क्वेश्चन कर सकते हो लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, इतनी आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, तो यहाँ पे हमारा थर्ड लेक्चर भी कंप्लीट हुआ, हमने जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो कंप्लीट कर ली है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।